अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूं उमर खत्ताब। मुस्लिम लीग नून का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद मुस्लिम लीग नून ने पार्टी कायद नवाज शरीफ की मुमकिना गिरफ्तारी के पेश नज़र आइंदा की हिकमत अमली तैयार कर ली है और हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सरबराही पार्लियामेंट के अपोजिशन चैम्बर में होने वाले इजलास में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी, साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और रुकन सूबाई असम्बली हमजा शहबाज शरीक थे। इसके अलावा एहसन इकबाल, राना तनवीर, आसिफ करमानी, अब्दुल कादिर बलोच समेत मरियम औरंगजेब भी इजलास का हिस्सा थी। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि अगर अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की गिरफ्तारी हुई तो मुस्लिम लीग नून सख्त मौक़िफ़ अपनाएगी। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि एहतसाब अदालत से नवाज शरीफ को सजा की सूरत में सीनियर रहनुमा अवामी राब्ता मुहिम चलाएंगे, जिसके लिए कमेटी बनाने की तजवीज़ भी पेश की गई है। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है मलिक वहीद मोहम्मद साहब, जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। मुस्लिम लीग नून का आज इजलास हुआ है और उन्होंने फैसला किया है कि हुकूमत को हम टफ टाइम देंगे। जी जी, इस पे क्या मौक़िफ़ है आपका? हाँ जी बिल्कुल जी, जो सिलसिला इन्होंने शुरू कर दिया है, अब तो मस्जिदों में ऐलान कराना शुरू कर दिए हैं कि नून लीग के किसी भी रुकन के खिलाफ कोई मामला है तो उसको सामने लाएं। तो जब यहाँ तक बदले की आग जो है वो आ जाएगी तो फिर ज़ाहिर है हम भी तो कुछ करने के लिए तैयार खड़े होंगे। तो फिर हम भी अपने कायदीन के हुक्म का इंतजार करेंगे, क्योंकि ये तो मामला देखिए खानदान का हिसाब हो रहा है और किसी का हिसाब नहीं हो रहा है। इतने नैबज़दा लोग जो है वो हुकूमत में बड़ी अच्छी पोस्टों पर बैठे वजारतों में अपना वजारत के मजे ले रहे हैं और सिर्फ अगर एहतसाब कर रहे हैं तो वो नून लीग का अपना एहतसाब करना है कि जबकि कोई करप्शन भी नहीं मिल रही तो सिर्फ और सिर्फ फिर यही है कि सजा देनी है और लाजमी देनी है और जिद भी यही है, तो ये तो फिर नाइंसाफी है। तो फिर जाहिर है फिर जब जुल्म की इंतहा बढ़ जाए तो फिर पार्टी जो है वो उनका जो फैसला होगा फिर हम मनोन उसको तस्लीम करते हुए कुछ करेंगे। अच्छा सर, वो कौन से नाम है जो आप बता रहे हैं कि उन पर भी इस तरह की करप्शन है लेकिन वो वजारतों में बैठे हुए हैं, आप बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, क्यों नहीं बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो इमरान खान साहब खुद हैं कि जिनका हेलीकॉप्टर के में अपना जो है वो नैब में केस चल रहा है और वो बिल्कुल वो कहाँ है, उसकी आवाज किसी ने सुनी है तो हमें बता दे। अलीमा खान है, उज़मा खान है, उनकी बहनें हैं, अरबों रुपया उनके अपना अकाउंट में है और वो दुबई में उनका शो भी हुआ सारा और वो अपना उसके खिलाफ कार्रवाई किया, सिर्फ जुर्माने पे खत्म कर दी गई है। अब अलीमा खान के केस के बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है। इसी तरह जंगीर तरीन है और वो अपना अदालत ने उसको गिल्टी साबित किया है और उसके खान साहब में और दूसरे तीसरों के नाम अकाउंट भी साबित हुए हैं, लेकिन क्लीन चिट दे के उनको आजाद उम्मीदवारों को खरीदने के लिए टास्क दिया जाता है। फिर अलीम खान साहब हैं और आप देखें कि वो भी अपना दंदनाते फिरते हैं, वजारत के मजे ले रहे हैं। और इसी तरह बाबर अवान साहब हैं और इसी तरह जुल्फी बुखारी साहब हैं जिन्हें ईसीएल में नाम भी डाल दिया जाता है और फिर उन्हें अपना मशीर बनाकर उन्हें खुश भी कर दिया जाता है। और जिस तरह आपने देखा कि जेआईटी के जो वाजिद ज़िया साहब हैं, अब उन्हें आईजी का ओहदा भी दे दिया गया है और खुश कर दिया गया है, इनाम दे दिया गया है। तो जब ये सूरत हाल सामने आकर वाज़ेह हो जाएगी तो फिर बताएं कि एक वर्कर जो है वो अपनी क़यादत के खिलाफ इतना कुछ कैसे बर्दाश्त करेगा। बिल्कुल सही। आज इजलास में ये फैसला किया गया कि अगर अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की अगर खुदा न खास्ता गिरफ्तारी होती है तो मुस्लिम लीग नून जो है वो सख्त मौक़िफ़ अपनाएगी। जी बिल्कुल, इस पे हम बिल्कुल स्टैंड लेंगे और हर वर्कर तैयार खड़ा है। जितनी महंगाई है, जितने इन्होंने ख्वाब दिखाए थे, जो डुगडुगी बजाकर एक तमाशा सजाकर मदारी की तरह पूरी कौम को इन्होंने अपना जो सबज बाग दिखाए, उस पर एक पर भी कोई अमल नहीं हुआ। घर देने के बजाय घर छीने जा रहे हैं, रोजगार देने के बजाय रोजगार छीने जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ तमाम तर ना कोई पॉलिसी है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई विजन है। और आप ये देखिए, अंदाजा करें कि एक आम गरीब आदमी जिसका 10,000 रुपए का बजट जो है वो 15,000 पर चला गया है। अब उसकी 15,000 रुपए तनख्वाह है, वो यूटिलिटी बिल कहाँ से देगा? और इसी तरह दूसरे मामला जो अपना रोजमर्रा जिंदगी के आते हैं वो किस तरह से अंजाम देगा? अगर इस तरह की सूरत होती है तो जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है वो अवामी राब्ता मुहिम चलाएंगे। जी बिल्कुल हम करेंगे। हम अपना जो है वो यूनियन कौंसिल लेवल से शुरू करके हम उसको बड़े जलसों में अपना लाएंगे और फिर अगर सड़कों पर भी निकलना पड़ा तो अब
बिल्कुल वक्त आन पहुंचा है कि अब 5 माह 4 माह 5 माह हमने इनको दे दिए हैं और इन माह में ये बिल्कुल 0/0 के तौर पर ये सामने आए हैं और फिर वो खुद ही अपनी तारीफें करके अच्छा सर, फिर डुगडुगी बजाकर फिर चोर चोर डाकू के नारे लगाकर। सर ये एनआरओ के बारे में काफी इन्होंने दावे किए हैं, शेख रशीद साहब ने भी कहा, मुराद सईद ने भी दावा किया, नाम नहीं बताया, इसमें कितनी नाम कैसे बताएंगे? देखिए मेरी बात सुने, वो कहता था एनआरओ मांग रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं। हाँ एनआरओ मांगा, लेकिन किसने मांगा? वो अलीमा खान ने मांगा और उसको एनआरओ दे भी दिया गया। और किसी को वो शोर अपने लिए डालती हैं, वो कहते चोर मचाए शोर, तो वो इसी बना पर अपना शोर डाल रहा था, मुझसे एनआरओ क्यों मांगा जा रहा है, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। लेकिन वो घर से एनआरओ मांगा जा रहा था, जो अवाम ने सबने देख लिया है कि उसको सिर्फ और सिर्फ चंद पैसे जुर्माने करके और उस केस को सुलझा दिया गया है, और जो सरासर नाइंसाफी है। और मैं ये आपको बता दूं, ये इंसाफ की धज्जियां बखेरी जा रही हैं और अपना बिल्कुल इंसाफ के तकाजों के अपना जो है मुखालिफ काम किया जा रहा है। जो अपना बन जाता है वो दूध का धुला हो जाता है, और जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के आदमी हैं या किसी और जमात से ताल्लुक रखते हैं, वो बिल्कुल चोर भी हैं, डाकू भी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जिनको इन्होंने कहा था इस सदी का सबसे बड़ा डाकू जो है वो परवेज लाई है, तो आज वो स्पीकर की कुर्सी पर बिल्कुल मजे ले रहा है और सो रहा है। और मैं ये समझता हूँ ये सरासर नाइंसाफी, और जिस मुल्क में अदल खत्म हो जाए तो भाई वो बर्बादी उनका मुकद्दर बन जाता है। अच्छा सर, आखिर में आपसे सवाल करूंगा कि मौजूदा हुकूमत चल रही है, 100 दिन का उन्होंने प्लान दिया, पॉलिसीज वगैरह पे काम किया, आप क्या समझते हैं कि ये पूरा टेन्योर कर पाएगी ये हुकूमत? देखिए आपके सामने है, नौकरियों की बात की यू टर्न लिया, 50 लाख घरों की बात की यू टर्न लिया, हमने कर्जा नहीं लेना, फिर अपना किसकोल पकड़कर फिरते नजर आए। ठीक है ना जी, उन्होंने यू टर्न की बात की थी, लेकिन वो कहते हैं कि यू टर्न जो है वो मुल्क की बेहतरी के लिए लिया जा सकता है। लेकिन मैं ये कहता हूं झूठ जो है ये यू टर्न नहीं है, ये झूठ है। और इस्लाम में मदीना की रियासत की बात करने वाले झूठ टर्न पर आकर अपना कौम का मजाक उड़ाते हुए उस यू टर्न को जिस अंदाज में पेश किया जाता है, दूसरे लफ्जों में मदीना की रियासत में उसको मुनाफिकत कहते हैं, उसको झूठ कहते हैं, उसको यू टर्न नहीं कहते। और ये जो झूठ और मुनाफिकत है ये बिल्कुल कौम को अपना डुबो देगी। और मैं ये समझता हूं कि आइंदा के लिए ये जो मामलात है, अब अवाम बाशऊर हो चुकी है, अवाम भी तैयार खड़ी है। अब गली गली कूचा कूचा हर घर में एक गुर्बत की लकीर से जो नीचे जो काम जा रहा है, ये खतरनाक हद जो है वो क्रॉस कर चुका है। और अब आप देखें, 1 रुपया 27 पैसे कर रात को इन्होंने बिजली में इजाफा किया है, और पेट्रोल की कीमतें कहां से कहां आ गई हैं, डॉलर की कीमत कहां से कहां आ गई है, मशीयत हमारी डूब चुकी है। जो कर्जे हैं इन्होंने कोई इंतजाम ना किया, और वो कर्जे जो है वो पहले कितना बढ़ चुके हैं 4 माह में। ही मुल्क मिला है तो हमें टाइम तो चाहिए इसको ठीक करने के लिए, सब इदारों को ठीक करने के लिए। मेरी बात सुने, ये जो ठीक करने का नारा लगाकर 5 साल पूरे करने के बाद भी हमें एक खंडरात में बदला हुआ पाकिस्तान मिल जाए और पाकिस्तान की मशीयत डूबी हुई हो, हर बंदा जो है वो घरों में घुसा हुआ नजर आए और कारोबार करने के लिए बाहर ना निकले, और सरासर जो ज्यादतियां, जो जुल्म, जो अपना तशद्दुद जो आप सामने हमारे आ रहा है, अगर इसी तरह चलेगा तो कौन 5 साल का इंतजार करेगा? और इस तरह के जो अपना नशे में लत होकर धुत होकर जो अपना पूरे पाकिस्तान को डुबो देंगे, तो क्या हम उस वक्त का इंतजार करेंगे? सर बहुत शुक्रिया। मलिक वहीद मोहम्मद, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ मौजूद थे। और मुस्लिम लीग की बैठक आज हुई थी, इजलास हुआ था, उसके दौरान ये भी फैसला किया गया था कि अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ 30 दिसंबर को लाहौर में मुस्लिम लीग नून के यौम तसीस की मुनासबत से मुनाकिद तकरीब से किया जाएगा। और ज़राए का ये भी कहना है कि अगर नवाज शरीफ को सज़ा नहीं हुई तो वो यौम तसीस से खिताब भी करेंगे और सज़ा की सूरत में खिताब दीगर रहनुमा करेंगे। इसके अलावा इजलास में पार्टी रहनुमाओं ने हुकूमत को पार्लियामेंट में भी टफ टाइम देने का फैसला किया है, जिसके लिए दीगर अपोजिशन जमातों से राब्ते तेज कर दिए जाएंगे। ख्याल रहे कि इस्लामाबाद की इंतखाब अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया, जो 24 दिसंबर को सुनाया जाएगा। मुस्लिम लीग को पार्लियामेंट के कमेटी रूम में इजलास की इजाजत नहीं मिल सकी है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मुस्लिम लीग नून को कमेटी रूम नंबर 2 में पार्टी का इजलास करवाने से रोक दिया। ज़राए का कहना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कमेटी रूम नंबर 2 में इजलास मुनाकिद किया था, जिसकी सरबराही नवाज शरीफ ने करनी थी, जबकि शहबाज शरीफ ने भी इसमें शिरकत करनी थी।
स्पीकर कौमी असम्बली ने मुस्लिम लीग नून को इजलास करने से मना करते हुए कहा कि नवाज शरीफ जमानत पर हैं और शहबाज शरीफ पर नए मुकदमात हैं, लिहाजा इन दोनों कायदीन को पार्लियामेंट को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। मुस्लिम लीग नून ने बाद में इजलास को अपोजिशन चैम्बर में मुंतकिल किया, जहां नवाज शरीफ ने इजलास की सदारत की। और आसिफ जरदारी की अगर बात करें तो आसिफ जरदारी की मुमकिना गिरफ्तारी की खबरें गर्दिश कर रही हैं और पीपल्स पार्टी ने उसको मद्देनजर रखते हुए हिकमत अमली तैयार कर ली है। साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की मुमकिना गिरफ्तारी के मामले पर उनकी जमात ने लाहे अमल तैयार कर लिया है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है और आसिफ अली जरदारी की बैंकिंग अदालत में पेशी से मुतालिक हिकमत अमली तैयार करते हुए तमाम अरकान पार्लियामेंट को कराची तलब कर लिया है। हिकमत अमली के तहत तमाम अरकान पार्लियामेंट, सूबाई असम्बली और कारकुनान को कल जुमा को बैंकिंग अदालत पहुंचने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। पीपल्स पार्टी ने हिदायत की है कि तमाम अरकान आसिफ अली जरदारी के पेशी के मौके पर अदालत पहुंचें, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खवातीन विंग ने भी तमाम ओहदेदारान को सुबह अदालत में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की है। GIT की रिपोर्ट पर उन्होंने बात की कि दूसरी जानिब जाली अकाउंट्स केस से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग पर तहकीकात के लिए कायम मुश्तरका तहकीकाती टीम की हतमी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक GIT रिपोर्ट 10 जिल्द और 7500 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसे अदालत उस्मा में पेश किया जाएगा। इस रिपोर्ट को के बारे में ज़राए का कहना था कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर, ओमनी ग्रुप के अनवर मजीद, मारूफ बैंकर हुसैन लवाई, बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियाज, उनकी एहलिया और दमाद समेत बड़ी तादाद में बिलावल हाउस के मुलाजमीन के बयानात और तहकीकात की रोशनी में उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि बीमार सनतों के नाम पर ओमनी ग्रुप के अरबों रुपए की माली मदद करने पर बतौर वज़ीर ख़जाना मुराद अली शाह को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। 200 अरब रुपए से ज़ायद रकम की मुंतकली के लिए जाली अकाउंट्स खोलने में मदद और मामनत करने वाले बैंकर्स और ठेकेदार भी हैं, मुल्ज़मान की फहरिस्त में शामिल हैं, जबकि महकमा खजाना समेत मुख्तलिफ इदारों की आला ओहदेदारों समेत अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में सुल्तानी गवाहान के बयान भी शामिल किए गए हैं, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क खरीदी गई जायदाद की तफसीलात भी शामिल की गई हैं। GIT ने रिपोर्ट में 400 से ज़ायद अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की है। ज़राए का यह भी कहना था कि जैन मलिक और आसिफ जरदारी के फिजियो मुश्ताक के मुश्तरका अकाउंट से 7 अरब रुपए मुंतकिल हुए, जबकि फरियार तालपुर के ड्राइवर अली गोहर के अकाउंट से 19 अरब रुपए मुंतकिल किए गए। इसके अलावा एक मौजूदा MPA ने 40 करोड़ की रकम मुंतकिल की। ज़राए के मुताबिक GIT रिपोर्ट में 15 के करीब ठेकेदारों को मुल्ज़मान की फहरिस्त में शामिल किया गया, जबकि 2 साबिक चीफ सेक्रेटरी भी मुल्ज़मान में शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि बहरिया आइकॉन टावर फ्लाही प्लॉट पर बनाया जा रहा है और अफसरान ने जालसाजी के जरिए इस जगह को मुंतकिल किया और इस समरी को मंजूर करने वालों में साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह शामिल हैं। ख्याल रहे कि 2015 के जाली अकाउंट्स और फर्जी लेन देन के मुकदमे के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी, उनकी बहन फरियाद तालपुर और उनके कारोबारी शराकतदारों से तहकीकात की जा रही हैं और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, सिंध बैंक और सीमेंट बैंक में मौजूद इन 29 बेनामी अकाउंट्स में मौजूद रकम की लागत इब्तदाई तौर पर 35 अरब रुपए बताई गई थी। इस सिलसिले में FIA ने मारूफ बैंकर हुसैन लवाई को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद माह अगस्त में जाली अकाउंट्स केस में ही ओमनी ग्रुप के चेयरमैन अनवर मजीद और उनके बेटे अब्दुल गनी मजीद को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर मुमलिकत और उनकी बहन की जानिब से मुबैना तौर पर जाली अकाउंट्स के जरिए अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग किए जाने के मुकदमे की तहकीकात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी थी। इसे GIT ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाद तालपुर से पूछगछ की थी और तहकीकात की थी, जबकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से भी मालूमात हासिल करने का फैसला किया था। आसिफ अली जरदारी ने GIT को बताया था कि 2008 से वो किसी कारोबारी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं रहे और उन्होंने कहा कि ओहदा संभालने के बाद उन्होंने खुद को तमाम कारोबार और तजारती सरगर्मियों से अलग कर लिया था। इसके अलावा 3 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम ने अडयाला जेल में हुसैन लवाई और अब्दुल गनी मजीद से 1.5 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात करते हुए कहा कि फौजी अदालतों से मुताल्लिक कानून पास करके पार्लियामान ने अपनी नाक काटी है।
जाली अकाउंट्स केस में कायम मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट पर तबसरा करने वालों के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा भी उन्होंने किया। और इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से जब उन्होंने बातचीत की और उनका कहना था कि JIT रिपोर्ट पर तबसरा करने वाले वुज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि वज़ारत दाखिला का कलमदान वज़ीर आज़म के पास है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि इंतकामी सियासत पीपल्स पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है, इससे उन्हें मजीद फ़ायदा पहुँचेगा और पीपल्स पार्टी को नए पाकिस्तान में पुरानी सियासत करने का मौका मिलेगा। अपनी गुफ्तगू के दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने फ़ौजी अदालतों में तोसी की मुखालफत करते हुए कहा कि फ़ौजी अदालतों से मुताल्लिक़ कानून पास करके पार्लियामान ने अपनी नाक काटी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो हर फोरम पर फ़ौजी अदालतों के कानून की मुखालफत करेंगे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ कायम किए गए मुकदमात झूठे और बेबुनियाद करार देते हुए आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात का अंदिया भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ बराह रास्त कोई इल्ज़ाम नहीं है, लिहाजा हुकूमत को आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ सबूत पेश करने होंगे। खुर्शीद शाह का यह भी कहना था कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात हो सकती है। जब आसिफ जरदारी इस्लामाबाद आएंगे तो उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात हो सकती है। और उन्होंने कहा कि हुकूमत खुद वस्त मुद्दती इंतखाबात और गैर यकीनी बातें करती हैं और जब हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले। उन्होंने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफा करके अवाम पर 130 अरब रुपए का बोझ डाला गया। एक तरफ अवाम पर बोझ डाल रहे हैं, दूसरी तरफ कशकोल फैला रहे हैं। एक सवाल कि क्या सनम भुट्टो को पार्टी में कोई किरदार उसका है, तो उस पर खुर्शीद शाह ने कहा कि सनम भुट्टो के नाम को सियासत से अलग नहीं किया जा सकता है। अब बात करेंगे शाह महमूद कुरैशी के हवाले से। उन्होंने आज बयान दिया है कि आगे बढ़ने के लिए पुरअमन और मुस्तहकम हमसाये चाहिए। वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खित्ते में पाक भारत मामलात के हवाले से लबकुशाई की। उन्होंने कहा कि दो एटमी ताकतें हादसाती जंग भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। पाकिस्तान और भारत के पास मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। सेनेट इजलास से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जब मुझे सेनेट में तलब किया जाता है तो मैं हाजिर हो जाता हूँ, पार्लियामेंट की अहमियत को समझता हूँ। भारत ने कोल्ड वार स्टार्ट कराया, जो हमाकत है। भारत की जानिब से सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा भी किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दो एटमी कुव्वत पड़ोसी दहाइयों से जारी अपने मसाइल को समझते हैं, कई मामलात पर मुज़ाकरात कर चुके हैं, लेकिन अभी भारत की तरफ से तात्तुल आ गया है और हर पार्टी ने भारत से मुज़ाकरात का प्रचार किया। इल्ज़ाम तराशी से गुरेज किया जाए तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, मामलात बेहतर हो सकते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत ने कोल्ड वार स्टार्ट कराया, जो हमाकत है, और ड्रामा भी किया गया कि जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई जिनका पर्दाफाश किया गया था बाद में। उन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने अक़वाम मुत्तहिदा साइडलाइन मुलाकात के फैसले पर अज़ खुद नज़रसानी की थी और वफाकी वज़ीर अपने तौर पर नहीं वज़ीर आज़म की नुमाइंदगी करते हैं। पाक भारत मामलात पर कोई अपने तौर पर बयान नहीं दे सकता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कायदे आज़म की सोच थी कि मुल्क आज़ाद हो जाएगा तो सब मज़हब को आज़ादी होगी। पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी पर कोई पाबंदी नहीं है। अमन हमारी ख्वाहिश और ज़रूरत है, हमें पुरअमन और मुस्तहकम हमसाये चाहिए ताकि आगे बढ़ सकें। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जो कीमत अदा की, भारत को उसका एहसास होना चाहिए। अफगानिस्तान पर भी उन्होंने बात की कि वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मगरबी सरहद पर दहशतगर्दों को शिकस्त का क्रेडिट पाक फ़ौज को जाता है। इमरान खान और PTI ने मुसलसल कहा कि अफगानिस्तान का हल गुफ्तो शुनीद है और पीपल्स पार्टी नून लीग दौर में भी हमने यही बात की। पाकिस्तान ने हमेशा अफगान हुकाम की क़यादत से मुज़ाकरात की हिमायत की। तालिबान को तस्लीम न करने वाला अमेरिका भी उनसे अब मुज़ाकरात कर रहा है और इसमें पाकिस्तान से मदद भी मांग रहा है और पाकिस्तान मदद करेगा, अपना किरदार अदा भी करेगा और करता रहा है। चीन, अमेरिका, कतर और सऊदी अरब सब मुज़ाकरात के इशू पर एक पेज पर हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 17 साल खून की होली खेली गई, नकल मकानियाँ हुई, 30 लाख अफगान शहरी आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। अमेरिका की पॉलिसी में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। फ्रीकैन अब इस बात पर मुत्तफिक हो गए हैं कि मुज़ाकरात मसले का हल है। हम सिर्फ फ्रीकैन को बिठा सकते हैं और ये किरदार हम अदा कर रहे हैं। मुल्की मफाद में कुछ चीज़ें यहाँ शेयर नहीं की जा सकती हैं। अबू धाबी में होने वाली मीटिंग पर ऐवान को एतमाद में लेंगे। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब, UAE, कतर को एतमाद में लिया गया है। सारे अमल में वो हमारे हमदवा हैं। खित्ते के अहम मुल्क ईरान के वज़ीर ख़ारजा के साथ 2 नशिस्तें हुई हैं, मामलात पर एक पेज पर हैं। चीन भी ऑन बोर्ड है। चीन, अमेरिका, कतर, सऊदी अरब
सब इस इशू पर मुत्तफिक हैं। यमन के इशू पर उन्होंने बात की कि यमन के तनाज़े पर पेशरफ्त का भी आगाज़ हो चुका है। इस मामले पर ताल्लुकात में थोड़ा तअत्तुल आया था, अब सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात को रीसेट कर दिया है और UAE के साथ ताल्लुकात को असर नो उस्तवार किया है। यमन के मामले पर पाकिस्तान न्यूट्रल रहेगा। सालाना $3 अरब के तेल के पैकेज के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कोशिश की थी, लेकिन उनको नहीं मिला। सऊदी अरब पर भी उन्होंने बात की। वज़ीर ख़ारजा ने बैलेंस ऑफ पेमेंट के तनाजुर में सालाना $3 अरब के तेल का पैकेज मिला। पाकिस्तान को पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कोशिश की थी, लेकिन उनको नहीं मिला। ये $9 बिलियन का पैकेज सऊदी अरब ने हमारी हुकूमत को दिया है। सऊदी अरब ने नई ऑयल रिफाइनरी में सरमायाकारी का वादा किया है। ये क्रेडिट जाता है PTI को, हमारी हुकूमत को। ये कहना था वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का। उन्होंने कहा कि फरवरी 2019 में सऊदी अरब का आला सतह वफ़द पाकिस्तान आएगा। कुछ दिन में UAE पाकिस्तान के लिए पैकेज का ऐलान कर देगा। अमेरिका जो पहले पीछे हट गया था, अब साथ खड़ा है, पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म की तमाम वजारतों को 10% अखराजात कम करने की हिदायत की गई है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने यह बयान दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि आज वफाकी कबीना के इजलास में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की शदीद मजम्मत की गई है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि यमन के मामले पर पाकिस्तान न्यूट्रल रहेगा। कुछ दिन में UAE पाकिस्तान के लिए पैकेज का ऐलान करेगा। फवाद चौधरी ने कहा कि हमें अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए अखराजात कम करने होंगे। इदारों में बचत की रवायत डाली जा रही है। वज़रा से ये कहा गया है कि अपने दौरे महदूद रखे जाएं। तमाम वजारतों को 10% अखराजात कम करने की हिदायत जारी की गई है। वज़ीर आज़म की तरफ से UAE पाकिस्तान के लिए पैकेज का ऐलान करेगा। ये अहम खबर है पाकिस्तान के लिए। और वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म ने एयरपोर्ट्स पर कल्चर में तब्दीली की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का ठेका 35 अरब का था, जो बाद में 137 अरब तक पहुंच गया। नैब, FIA और CEA मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि सयाहत में इजाफा करना है तो अपने वीज़ा सिस्टम में तब्दीली लाना होगी और PIA को 72 अरब रुपए CAA को अदा करने हैं और उनको अदा करने चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने टूरिज़म से मुतालिक नई पॉलिसी मुरतब करने की हिदायत की है। गैर मुल्की सहाफ़ियों के लिए वीज़ा जो है उसके हवाले से नई पॉलिसीज़ मुतारफ़ कराने की हिदायत की है। फवाद चौधरी ने कहा कि इस्लामाबाद के लिए मास्टर प्लान की तैयारी का भी फैसला किया गया है। CDA इस्लामाबाद के लिए मास्टर प्लान तैयार करेगा। पंजाब और KP के बड़े शहरों के लिए मास्टर प्लान लाए जाएंगे और तजावज़ात ऑपरेशन के मुतासरीन की मदद करना भी हुकूमत का फ़र्ज़ है, अव्वलीन तरजीह है, ज़िम्मेदारी है। अपोजिशन इसलिए अटकाती है, इसलिए रोड़े अटकाती है कि कानून साजी ना हो सके। उन्होंने कहा कि अमेरिका जो पहले पीछे हट गया था, अब साथ खड़ा है। टैक्स पॉलिसी में बेहतरी के लिए वर्ल्ड बैंक से मदद ली जाएगी। वज़ीर आज़म ने फाटा फंड में किसी भी किस्म की कमी से मना किया है और 1.63 अरब रुपए फाटा को जारी किए गए हैं। NFC अवार्ड से मुतालिक रुकावटें सिंध हुकूमत की हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत अब तक ज़ुबानी कलामी बातें कर रही है। पाकिस्तान काबुल में 200 बेड का जिना अस्पताल बना रहा है और तुरखम जलालाबाद रोड कैरिजवे अफगान अस्पताल किडनी सेंटर बना रहे हैं। अफगानिस्तान में रिहाइश पजीर अफराद को सहूलत पहुँचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस वाले से उनका यह भी कहना था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए काम जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फॉरेन पॉलिसी साइन होने जा रही है। मजीद कहा कि अपोजिशन रोड़े इसलिए अटकाती है कि कानून साजी ना हो सके। किसी भी हुकूमती वजीर ने JIT के मामले पर बात नहीं की। JIT की जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई है, इसमें क्या लिखा है पीपल्स पार्टी वालों को पता है, इसलिए घबराए हुए हैं, परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम की बेहतरी की इक़दामात पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर के नाम ECL से निकाल दिए हैं। वफाकी कबीना की मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर का नाम ECL से निकालने की हिदायत जारी की गई है। वफाकी कबीना ने PTM के रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर का नाम ECL से हटाने की हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी कबीना का इजलास हुआ, जिसमें 26 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। कबीना ने इजलास के दौरान पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर का नाम ECL से हटाने की हिदायत
जारी कर दी गई हैं और इस इजलास में वज़ीर ख़जाना असद उमर अखराजात में कमी से मुतालिक उन्होंने ब्रीफिंग दी कि अखराजात कम करने चाहिए, जबकि अद्वियात की कीमतों की ज़्यादा से ज़्यादा हद मुकर्रर करने पर भी गौर किया गया इस इजलास में। और वाज़ेह है कि चंद रोज़ कबल सेनेट की कायमा कमेटी बर इंसानी हकूक़ का इजलास हुआ था, जिसमें चेयरमैन कमेटी सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा था कि लोगों को ECL के साथ वॉच लिस्ट और ब्लैक लिस्ट पर भी डाला जा रहा है। हमजा शहबाज और मोहसिन दावड़ और अली वजीर समेत असम्बली के मेंबरान के नाम ECL पर डाल दिए गए हैं। कमेटी के रुकन आयशा फरूक ने कहा कि जुल्फी बुखारी को ECL में नाम के बावजूद बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई, ये दोहरा मयार क्यों रखा गया है? हमजा शहबाज पर कोई नैब का केस नहीं, उसके बावजूद उन्हें बैरून मुल्क जाने से रोका गया, ये तो बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ है। ये दोहरा मयार क्यों है? रावलपिंडी जारी अकाउंट केस में 3 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT ने अडाला जेल में कराची स्टॉक एक्सचेंज के साबिक चेयरमैन हुसैन लवाई और ओमनी ग्रुप के ओहदेदार अब्दुल गनी मजीद से तफ्तीश की। JIT के सरबराही वफाकी तहकीकाती इदारे के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ इकनॉमिक क्राइम विंग एहसन सादिक ने की, जबकि इंटेलिजेंस ISI के ब्रिगेडियर शाहिद परवेज़ और FIA के डॉक्टर मोहम्मद रिजवान भी शामिल थे। JIT की जानिब से दोनों मुलजमान से 1.5 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की, जिसके बाद मुश्तरका तहकीकाती टीम अदालत उज़्मा में आज जुमेरात को उन्होंने रिपोर्ट पेश की, जबकि केस की आइंदा समाअत जो है वो 24 दिसंबर को होगी। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को इजाज़त दीजिए और आप रहिए उर्दू पॉइंट के साथ।